हाय हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है ना? तो चलिए। हाँ, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एचसीएफ एंड एलसीएम हमने देखा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर में हम आए थे। तो वो चैप्टर इनकम्प्लीट है ना? तो नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन, है ना? सिंप्लीफिकेशन। चलिए। अ, तो सिंप्लीफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ reducing a complex expression into simpler form, है ना? तो सिंप्लीफिकेशन बेसिकली एक टॉपिक है ना, मैथ का, आप देख सकते हैं, ठीक है? ये बेसिकली बोर्ड मास के नियम पे ये है ना लागू होता है ना? हाँ, तो बोर्ड मास के नियम पे लागू होता है ना? जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना? ये देख सकते हैं आप, ये इसका फॉर्मूला है सिंप्लीफिकेशन का, है ना? ये सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, है ना? बिल्कुल, है ना? तो ये इफ देयर आर मोर देन one operation in an expression, simultaneously we have to follow a rule to solve them in proper sequence. This rule is known as Bodmas rule. This is follow we curriculum, है ना? बोडमास रूल फॉलो होता है ना? जैसे बोडमास में, ठीक है? ये बोडमास पे नियम पे फॉलो होता है ना? इसमें सर वी मतलब होता है सर बोडमास नियम, नॉट बोडमास वैक्यूलम, बी ब्रैकेट ऑफ टी डिवीजन एम मल्टीप्लिकेशन ए एडिशन ए सब्सट्रैक्शन, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंस फार्मूला आप देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंस फार्मूला है इसका, आप देख लीजिए, है ना? ये देख लीजिए, है ना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, परसेंटेज, ठीक है? परसेंटेज, द मीनिंग ऑफ परसेंटेज इज 100 or 100 value. Percentage is fraction where denominator is 100, है ना? परसेंटेज इज डिनोटेड बाय परसेंटेज, है ना? परसेंटेज मतलब हम कह सकते हैं कि वो परसेंटेज इज फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज 100, है ना? वो एक मतलब एक 100 का डिनोमिनेटर है ना? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल्स, है ना? 28% हम लिखते हैं, तो इसे हम 28/100 हम इसे लिख सकते हैं ना? ओके, सो चलिए, तो आप इसका महत्वपूर्ण फॉर्मूला आप देख सकते हैं परसेंटेज का, देख लीजिए, है ना? बिल्कुल देख लीजिए। ये देख लीजिए आप, ये इस पोर्शन में इसका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं परसेंटेज का, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है? तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, है ना? कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस जिसे सीपी कहते हैं, ठीक है? सेलिंग प्राइस जिसे एसपी कहते हैं। तो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, ठीक है? तो इसमें भी इम्पोर्टेंस फार्मूला है ना? प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, है ना? इसमें मार्केट प्राइस है, डिस्काउंट है ना? देखिए प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट एमपी मतलब मार्केट प्राइस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, है ना? आप इसका इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण फार्मूला आप देख सकते हैं, ठीक है? फार्मूला आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंस फार्मूला है जो बुक्स पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है? ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंस फार्मूला है, आप जैसे देख रहे हैं तो देख लीजिए, ओके? इसमें सर वो है ना, है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100 एस पी सी पी कॉस्ट प्राइस,
into bracket 100 plus percentage upon 100, CP is equal to SP into 100 upon 100 plus percentage. ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एवरेज आते हैं। ठीक है, एवरेज भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एन एवरेज ऑफ गिवन डाटा इज सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, x1 x2 x3 dot 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 xn are n numbers, then their average A is equal to sum of observation s upon number of observation n, है ना, एवरेज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन n, है ना, ये एवरेज का फॉर्मूला है। तो जैसे फॉर्मूला आप देख सकते हैं इसमें, है ना, जैसा कि आपको ये एवरेज का फॉर्मूला अब दिख रहा होगा। ठीक है, ये एवरेज का फॉर्मूला है ना, एवरेज का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn अपॉन n, है ना। इसका एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। ये फॉर्मूला है, इसको हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन s एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। ओके, तो ये एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स आप उदाहरण आप देख सकते हैं, 1 2 3, है ना। कुछ और इम्पोर्टेंस फार्मूला है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो इसी तरह ये भी फॉर्मूला है ना। द एवरेज ऑफ कंक्लूजन्स नेचुरल इवन नंबर्स नेचुरल इवन नंबर्स अप टू n इज, है ना, ब्रैकेट n अपॉन 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो यहाँ बस भी फॉर्मूला, ठीक है, एवरेज है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ये बहुत सारे जो इसके इवन आप देख सकते हैं एग्जांपल्स हैं एवरेज के उदाहरण। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप। ठीक है, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी is the fraction a upon b which is so as a proportion b. Here a and b is called ये क्या है, antecedent and consequent respectively। examples ratio of 5 and 9 is equal to 5 9। ठीक है, तो आप एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ये है रेशियो हमारा टॉपिक, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं रेशियो में, है ना, जैसे ये एग्जांपल्स है ए रेशियो बी, है ना, टाइप्स ऑफ रेशियो देख सकते हैं आप, जैसा भी आपको समझ आए रेशियो का आप फॉर्मूला वगैरह आप देख सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए, रेशियो proportion and partnership in association of two or more person who put their money together in other to carry on certain business is known as partnership. After a certain time period they describe the profit or loss of the business in the ratio of their investment. The person who put their money in a business under the partnership are known as partners. There are two types of partnership, active partners. काय जे